स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया है देखो कि फॉर आइडियल गैस इफ द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट इज 1.4 then the specific heat at constant pressure Cp specific heat at constant volume corresponding the molecules are respective। ओके आपको यहाँ पे क्या दिया है, गैमा दे के रखा है और पूछ क्या रहा है कि बताओ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम क्या आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए आपको गैमा का फॉर्मूला पता होना चाहिए और मेयर रिलेशन पता होना चाहिए। तो आप नोट कर लेना, गैमा का फॉर्मूला होता है यहाँ पे Cp डिवाइड बाय Cv। दूसरा मेयर रिलेशन होता है Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो अब पहले क्या दिया है, गैमा देकर रखा है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। गैमा इज इक्वल टू 1.4, तो बोल सकता हूँ गैमा को रिप्लेस किससे करता हूँ, Cp डिवाइड बाय Cv इज इक्वल टू 1.4। तो यहाँ से Cp का वैल्यू कितना आ गया, इस 1.4 टाइम्स ऑफ Cv। चलो ये मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको सब्स्टिट्यूट कहाँ पे कर देते हैं हम लोग, मेयर रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, जब मैं मेयर रिलेशन में पुट करूंगा तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर। Cp का वैल्यू कितना है अपने पास, 1.4 Cv है। तो आप बोल सकते हैं इस 1.4 Cv इंटू प्लस Cv प्लस आर। Cv धरा है तो 1.4 Cv माइनस Cv इज इक्वल टू आर, दैट इज 0.4 Cv इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से Cv इज इक्वल टू 1/0.4 Cv 1/0.4 इंटू आर। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा अपने पास Cv इज इक्वल टू 10/4 आर। तो कैंसल किया तो अपने पास Cv का वैल्यूज कितना आ गया, 5/2 आर। चलो Cv मिल गया अपने पास। अब Cv के साथ हम क्या निकाल सकते हैं, Cp निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे Cp इज इक्वल टू 1.4 Cv था, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते। तो लिख देते सच दैट कि सर Cp इज इक्वल टू कितना अपने पास 1.4। ठीक है, 1.4 Cv, तो इस 1.4 इंटू ये 5/2, तो कितना आएगा अपने पास यहाँ से इंटू आर एज इट इज। ठीक है, 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7/2 आर। तो Cp का वैल्यूज कितना आ गया अपने पास, 7/2। 1.4 इंटू 5 7। ठीक है, कितना आ गया, अब Cp का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 7/2। Cv का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 5/2 आर। अब क्वेश्चन में आपके पास देखो 7, पहले Cp चाहिए तो 7/2 एंड 5/2। अब यहाँ पे दो जगह दिया है, C में भी दिया है एंड B में भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आ रहा है ये एटम किस टाइप का है या गैस किस टाइप का, मोनोएटॉमिक या डायटोमिक, और डायटोमिक में रिजिड है या क्या है, नॉन रिजिड है। अब उसके लिए आपको जब भी आपको टाइप ऑफ एटम पूछा गया तो उसके लिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करोगे। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम कहां से निकालोगे आप, Cv के फॉर्मूले से निकालो। Cv इज इक्वल टू होता है F/2R। तो इसको अगर Cv को इसके साथ कंपेयर करके वहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस में बताएंगे कि ये मोनो है कि डाई। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्या कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। तो अपने पास कितना है, Cv इज इक्वल टू 5/2 आ रहा है। Cv का वैल्यू कितना होता है अपने पास, F/2R इज इक्वल टू 5/2 आर। तो R कैंसल, 2 कैंसल, F का वैल्यू कितना आ रहा है, 5। F का वैल्यू 5 आ रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 किसके लिए होता है, रिजिड डायटोमिक के लिए होता है। ठीक है, मोनोएटॉमिक रहा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, मोनो के लिए 3 होता है, डायटोमिक रिजिड के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, डायटोमिक नॉन रिजिड के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होता है। तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यूज याद कर लेना है। ठीक है, चलो तो यहां से क्या आ रहा, 5 आ रहा, देयरफॉर ये क्या आपके बहुत बोल सकते हैं यहाँ पे इस रिजिड डायटोमिक। ठीक है, आपके पास लिस्ट रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का, उसके बेसिस पे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो और डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकाल के बता सकते हो ये क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसलिए रिजिड डायटोमिक है। चलो क्लियर। तो अपने पास दिया क्या था, गैमा दिया था, तो गैमा से हमने Cp और Cv का एक रिलेशन निकाल दिए। इस रिलेशन को कहा सब्स्टिट्यूट किया हमने, मेयर फॉर्मूले में। तो ये मेयर रिलेशन से या मेयर फॉर्मूला इसमें पुट करके हमें Cv मिल गया। Cv मिलने के बाद अगेन उसको री सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पे Cp के फॉर्मूले में, आपको Cp मिल जाएगा। Cp और Cv मिलने के बाद डायटोमिक सर्च करना था कि ये कौन से टाइप का एटम्स है, डाई है कि ट्राई है कि मोनो है। तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, तो मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला, कहां से निकाला, Cp और Cv दोनों पता था। आप Cp का फॉर्मूला पुट करके निकालो या Cv का फॉर्मूला पुट करके आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो। तो मैंने Cv लिया, Cv को Cv के फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया, वहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे मैंने डिसाइड किया रिजेक्ट है। तो अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको गैमा का फॉर्मूला,
ठीक है, ये मेयर रिलेशन सीवी का फॉर्मूला, अगर आपको चाहिए तो आप सीपी का भी फॉर्मूला नोट कर लो, कितना होता है इस F/2 + 1 × R। अगर स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। चलो, क्लियर समझ में? थैंक यू।